हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको मेरी बात, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब अपने अपना अपमान करते हैं, जब हमारे अपने, हमारे जान पहचान वाले, हमारे दोस्त, हमारे करीबी, जब हमारे करीबी लोग हमारा अपमान करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। वो अपमान जो होता है, कहते हैं ना कि राह चलता अगर कोई हमें धक्का भी दे देता है तो हमें बुरा नहीं लगता है, सॉरी बोल के सामने वाला निकल जाता है और हम भी भूल जाते हैं। मगर जब कोई अपना हमें दुख देता है, जब कोई अपना हमें नीचा दिखाता है, जब कोई अपना हमें अपमानित करता है, लोगों के सामने जलील करता है, कुछ बातें ऐसी कह जाता है या कह जाती हैं जो नश्तर की तरह चुभ जाती है। दोस्तों, ऐसे में हमें बहुत सी बातें हैं जो तकलीफ दे जाती है और कुछ बातें ऐसी होती है जो शायद हमारे जीवन में हम जब तक जिंदा हैं भूल भी नहीं पाते हैं। तो इस अपमान में से हमें कैसे निकलना चाहिए दोस्तों? पहले आप ये देखिए कि आपका अपमान कर कौन रहा है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन या जो बहुत क्लोज हैं आपके, वो तो क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा कारण है जो हमें अपमान सहना पड़ रहा है? ऐसी क्या वजह है दोस्तों? कई बार क्या होता है कि माता पिता या दादा दादी, नाना नानी जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, हर बार नहीं लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा वर्चस्व कम हो रहा है, मेरी अहमियत कम हो रही है। तो उस चक्कर में जो बड़े लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं, दबाते हैं, किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं, नीचा दिखा देते हैं ताकि उनके कंट्रोल में रहे, उनके अंडर में रहे। तो उस वक्त वो व्यक्ति नहीं सोच पाते हैं कि जिसे वो कहा जा रहा है या जिससे इस तरीके से बात की जा रही है उसके दिल पे क्या बीतती है, या उसे लोग किस नजर से देखने लगते हैं, या क्या होता है, उसके दिल पे क्या असर होता है। दोस्तों, अगर ऐसा कोई रीजन है जहां आपकी फैमिली मेंबर, आपके अपने लोग आपको अपमानित करते हैं, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को उस चीज में से उभार कर बाहर निकले। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने ही हैं। उनसे जाकर बात कीजिए कि आपको अगर मेरी कोई बात तकलीफ दे रही है या मेरा कोई बिहेवियर तकलीफ दे रहा है या मेरी कोई आदत आपको प्रॉब्लम दे रही है तो प्लीज आप मुझसे वन टू वन बात कीजिए। मुझे किसी के सामने मत डांटिए, मुझे किसी के सामने मत बुरा बोलिए, मुझे किसी के सामने अपमानित मत करिए। खुलकर बात कीजिए दोस्तों। जवाब देना जरूरी नहीं है कि आप आड़ा जवाब दीजिए, क्रोधित होकर बात करिए, गुस्से में आप उन्हें कुछ सुना दीजिए। नहीं, आप खुलकर बात कीजिए कि आपका ये कहना या आपका ये स्वभाव या आपका इस तरीके से बात करना मुझे तकलीफ देता है, मुझे परेशानी देता है, मेरे दिल को दुख देता है। दोस्तों, जब आप खुलकर बोलेंगे, हो सकता है पहली बार ना समझे, दूसरी बार ना समझे, मगर तीसरी बार समझ जाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं। कई बार क्या होता है, अपने हमको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनकी बातें हमें क्या कष्ट पहुंचा रही है, क्या दुख पहुंचा रही है, किस स्थिति से हम गुजरते हैं। तो दोस्तों, खुलकर बात करिए। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, जो भी आप बात करें, नपा तुला बात करें। ये नहीं कि आपको सामने वाले ने कष्ट दिया या आपको अपमानित किया तो आप एक का दो जवाब दे दें। मतलब सामने से अगर कुछ कहा गया है या कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, बहुत आपके, कहते हैं ना, हर्ट हुआ है, तो उस चीजों में आप डबल हर्ट मत कर दीजिए। नपा तुला बोलिए और जो चीजें ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है, नजरअंदाज करिए। ध्यान ही मत दीजिए उधर, उस तरफ, उन बातों पर ध्यान ही मत दीजिए। मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए।
सामने वाले ने बुरा बोला है, सामने वाले ने गलती की है, सामने वाले ने अपमानित किया है, तो जिसके सामने किया है वो सामने वाला थर्ड पर्सन भी जानता है कि क्या है बात क्या नहीं। अपने आप को क्लियर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्या हो जाता है, हम जितना अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते, सामने वाला उतना ही अपने को गलत समझता है। अपमानित कर रहे हैं अपने अपना, कहते हैं ना, अपने अगर अपमानित कर रहे हैं उनसे जाकर या तो खुलकर बात कीजिए, उन्हें अपने दिल का हाल बताइए, उन्हें अपनी तकलीफ बताइए और ना पातुला बोलिए। नहीं होता है, नजरअंदाज कीजिए और अपने आप में एकदम मस्त जिए। कोई वो फिक्र वाला, दुखी वाला, उदासी वाला चेहरा लेके, परेशानी लेके कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एकदम खुश, भाई बोला ठीक है, जा तू खुश रहे, मस्त हो जाइए दोस्तों, एकदम मस्त। परिस्थिति में से निकलना सीखिए दोस्तों। जो एक और बात है कि परिस्थिति से निकलना, परिस्थिति से आप कैसे निकलेंगे? परिस्थिति से निकलने के लिए आपको अपने आप को, जो भी आप सराउंडिंग में है जिससे आपको कष्ट हो रहा है, उसमें से निकलिए। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको दुखी कर रही है, वो चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है, वो चीज आपके, कहते हैं ना, आपके ऊपर सेल्फ अटैक कर रही है। तो उस चीज में से आप निकलिए, वो सिर्फ आप ही निकल सकते, कोई और आपको उसमें से नहीं निकाल सकता है। तो सबसे पहले है, जो आपके अगर अपने अपमानित कर रहे हैं तो उसमें आप उनसे बात कीजिए, नपातुल्ला बोलिए और नजरअंदाज कीजिए, मस्त रहिए, परिस्थिति से निकलने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जो चौथी या पांचवी बात बता रही हूं मैं आपको कि बदलना, बदलाव प्रकृति का नियम है। हर चीज अपडेट होती है। आपका देखिए मोबाइल अपडेट होता है, आपका लाइफस्टाइल अपडेट होता है। ये संसार तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो परिवर्तन तो, कहते हैं ना, नियम है जीवन का। तो बदलाव लाइए आप अपने जीवन में। ऐसी क्या चीज है जिससे आप खुश रह सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जिससे आपका दुख हल्का हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे मतलब आपको खुशी मिले, आप मतलब दूसरों को खुशी दे? ऐसा अपने आप को या अपने जीवन को ऐसा ना करें, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो परिवार का सदस्य है, आपका दोस्त है या करीबी है, जो कोई भी है, उनके कारण आप अपना जीवन बर्बाद ना करें। अपने आप को इतना कष्ट में ना डाल दें कि आप अपना जीना भूल जाए, आप अपनी जिंदगी भूल जाए, सिर्फ दुख में, परेशानी में, डिप्रेशन में। इस तरीके से ना जिए दोस्तों। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, उस चीज में आप अपने अंदर बदलाव लाइए, परिवर्तन लाइए। किसी के कारण अपने आप को बर्बाद करना, किसी ने आपको अपमानित किया इसीलिए आप अपने आप को नीचा कर देना, किसी के कारण अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देना, कोई कमाल की या खुशी की बात नहीं है दोस्तों। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे बहुत सारी चीजों में जब तकलीफ होती है या कहीं ऐसा होता है जो बात मेरे दिल दिमाग से नहीं निकलती है, मुझे कोई चीज कष्ट देती है, मैं अपना फेवरेट काम करती हूँ। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। मैं पूरा म्यूजिक में चली जाती हूँ। मुझे जो जो गाने पसंद है, जो म्यूजिक पसंद है, मैं उसमें अपने आप को ढाल देती हूँ, खुश रहती हूँ। जो जो चीजें मुझे अच्छी लगती है वो सारी चीजें मैं करती हूँ। दोस्तों आप भी वही कीजिए, जो आपको पसंद है, जो चीज से आपको खुशी मिलती है उसको आप परिवर्तित कीजिए अपने जीवन में। जो आपको कष्ट देता है, जो आपको तकलीफ देता है, जो आपको अपमानित करता है, जो आपको नीचा दिखाता है, उसमें से उभर के बाहर आइए, बाहर निकलिए। और सबसे आखिर में मैं आपसे दोस्तों यही कहूंगी कि अपने आप को आप सक्षम बनाइए, कुछ मतलब उस काबिल बनाइए। चाहे परिवार में अगर आपकी इंसल्ट हो रही है तो किस कारण से हो रही है? क्या आप उन पर डिपेंड हो? क्या आपको कोई ऐसी मजबूरी है जिसके कारण वो लोग बार बार आपको अपमानित कर रहे हैं? क्या उन लोगों को ऐसा लगता है, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, भाई बहन हो, अगर आप छोटे हैं तो क्या ये लिखता है, उनको ये फील होता है कि आप उनका घर लेने के लिए हैं, या आप उनकी प्रॉपर्टी के लिए हैं, या आप उनका पैसा खर्च करवा रहे हैं? तो दोस्तों कोई भी कारण हो सकता है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बताया है, कोई भी कारण हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया में आप किसी की सोच पे काबू नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी सोच पे कोई काबू नहीं कर सकता, किसी और की सोच पे भी आप काबू नहीं कर सकते। तो सबसे बेहतर, सबसे उम्दा सॉल्यूशन है, आप अपने आप को सक्षम करें। जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, किसी भी प्रकार की, आप अपने आप को उस क्वालिटी में ऊपर ले जाएं, आगे बढ़ाएं। आप अपने आप को लेवल तक पहुंचाएं कि आप सर्वप्रथम
सबसे पहले खुद का खर्चा खुद उठाए। आप किसी पे डिपेंड ना रहे। सामने वाले को ये एहसास ना हो कि उनके किसी चीज की लालच के कारण आप उनके घर में हो, उनके घर का कहते हैं ना पैसे के कारण आप हो, या घर उनका आप छीनने आए हो, या उनका घर आप लेने आए हो, या किसी का हिस्सा आप लेने आए हो। नहीं दोस्तों, जिन्हें जो कुछ करना है, जिन्हें कुछ कुछ देना है, वो अपने हृदय से अपने दिल से वैसे ही दे देगा। मांगने से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। बिना मांगे अगर कोई समझता है, बिना कहे दिल का दर्द कोई समझता है, वही आपका अपना है दोस्तों। चाहे कोई भी रिश्ता हो दोस्तों, अपने आप को इतना नीचे मत कर दो कि कोई भी आपका अपमान करके चला जाए। आप बहुत कीमती हो अपने लिए, क्यों आप अपमानित हो? अपने आप को सक्षम करो दोस्तों। अपने आप को आप अपने पैरों पे खड़े करोगे, सक्षम रहोगे, अपना खर्चा खुद का खुद उठाओगे और लोगों की मदद करने पर तत्पर रहोगे, अपने आप लोग आपकी इज्जत करेंगे। आपको कोई अपमानित नहीं करेगा। अपना नाम, अपना मुकाम हासिल करना आपके खुद के हाथ में है। चाहे वो घर हो, दोस्त हो, आपके करीबी हो, आपके काम करने वाले हो, कोई भी हो, आप अपने आप को खुद उस स्थान पर ले जा सकते, खुद उस होदे पे ले जा सकते जो आपके अंदर क्वालिटी है, उसको डेवलप करके। अपने अपमान से मत डरिए दोस्तों, क्योंकि हर वक्त, हर बार अपमान नुकसानदायक नहीं होता है दोस्तों। कई बार अपमानित होने के कारण लोग शिखर पर पहुंच जाते हैं कि इसने मुझे अपमानित किया, इसने मुझे नीचा दिखाया, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, या मैं कुछ करके दिखाऊंगा। दोस्तों, हर बार, हर वक्त अपमान गलत नहीं होता है। उसे आप किस अंदाज में लेते हो, किस अंदाज में उससे निकलते हो, किस अंदाज में उससे अपने आप को डेवलप करते हो, ये आपके ऊपर है दोस्तों। अपमानित होना तो आपको डिस्ट्रॉय होना है, आपके ऊपर है। अपमानित होकर आपको शिखर पर जाना है, वो आपके ऊपर है। अपमानित होकर आपको सक्षम बनना है, अपने अंदर वो क्वालिटी को डेवलप करना है, वो भी आप ही के अंदर है दोस्तों। अपमानित होना हर बार बुरा नहीं होता है। अपनों से अपमानित होते हो, उनसे खुलकर बात करो, नपातुला बोलो, अपने आप में खुश रहो, मस्त रहो, अपने आप को सक्षम करो और अपनी क्वालिटियों को और उभारो दोस्तों। अगर आपको मेरी बात, मेरे थॉट्स अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।